कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के ज्योतिष शिक्षा के संदर्भ में। दर्शकों, सब कुछ सबके लिए आसान हो जाता है जबकि वह नित्य प्रतिदिन अपने द्वारा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। कुछ न कुछ सीखते रहने से व्यक्ति विशेष के अंदर में ज्ञान चक्षु का प्रादुर्भाव, ज्ञान चक्षु की वो पराकाष्ठा पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिर्विदों ने ज्योतिषपति प्रज्ञा कहा है। ज्योतिषपति प्रज्ञा के द्वारा आकाशीय सौरभ मंडल में होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं के बारे में हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने जिस तरह से देखा, अनुभव किया, अपने उस ज्योतिषपति प्रज्ञा के द्वारा देख करके आत्मानुभूति जिस तरह से उनको हुई, ठीक उसी तरह से उन्होंने जन कल्याण के लिए एक ऐसा विशाल ग्रंथ, एक ऐसा विशाल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का रूप दे करके उसे जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के हमारे और आपके लिए, हमारे समक्ष त्रिस्कंधात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र एक विशाल शास्त्र है, एक प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। निरंतर अभ्यास करते रहने से आप स्वयं भी इस शास्त्र को समझने में अपनी पूर्ण आकांक्षा के द्वारा इसे समझने और ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रहों की स्थिति आचार्यों के द्वारा जिस तरह से दर्शाई गई है, जिस तरह से बताई गई है, उसका एक अद्भुत जो सार है वह ज्योतिष ग्रंथों में देखने को मिलता है। ज्योतिष ग्रंथों में जिस तरह से हमारे आचार्यों ने इनके अनेक तरह के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे ग्रहों से संबंधित पारिभाषिक शब्द, नक्षत्रों से संबंधित पारिभाषिक शब्द, ज्योतिष में अनेक तरह के जो पारिभाषिक शब्दों का जो प्रयोग हमारे ग्रंथों में आचार्यों के द्वारा किया गया है, वह भी आज कहीं कहीं हमारे ज्योतिष विषयक विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक है। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में मूलतः सब कुछ आप देख सकते हैं, जबकि आप निरंतर यह समझने में सक्षम हो, यह समझने में सक्षम हो कि कौन सा ग्रह अशुभ है और कौन सा ग्रह शुभ है। सबसे पहले तो ये जानना अति आवश्यक है। और तत्पश्चात जन्म पत्रिका में ग्रहों की दृष्टि, कौन सा ग्रह आपके किस भाव पर बैठा हुआ है, किस राशि पर बैठा हुआ है, और उस राशि से वह ग्रह जो है
किस भाव को देख रहा है। जिस भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, उस भाव पर उस ग्रह की शुभ या अशुभ दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ती है। यदि वह शुभ ग्रह है तो शुभ दृष्टि, और अशुभ ग्रह है तो अशुभ दृष्टि पड़ती है। दर्शकों, यहाँ पर सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक है कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। शुभ ग्रह में जैसे चंद्रदेव, ये शुभ माने जाते हैं। चंद्रदेव के बारे में हमारे ज्योतिष ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में पूर्ण रूप से बलि होते हैं। कृष्ण पक्ष में भी ये बलि होते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी और अमावस्या का जो चंद्रमा है ये क्षीण माना जाता है। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की और अमावस्या का चंद्रमा ये क्षीण होने से पापी हो जाता है, यानी कि दुष्ट प्रभाव देने वाला, अशुभ प्रभाव देने वाला कहा जाता है। इसी के साथ शुभ ग्रहों में चंद्रदेव और बुधदेव यानी बुध ग्रह, गुरुदेव यानी बृहस्पति ग्रह, और शुक्रदेव यानी शुक्र ग्रह। चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र जो हैं ये शुभ ग्रहों की स्थिति में हैं, यानी कि इन्हें हमारे आचार्यों ने शुभ ग्रह कहा है। अब शुभ ग्रह क्यों कहा, किस लिए कहा? क्योंकि इन ग्रहों का जो स्वभाव है, आगे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस ग्रह का कौन सा स्वभाव है, किस तरह का स्वभाव है, उनकी प्रवृत्ति, स्वभाव, और कौन ये ग्रह जो है, शुभ ग्रह जो हैं, किन किन वस्तुओं के ये कारक माने जाते हैं। अपने शुभ रश्मियों से कब कब किस किस तरह का ये प्रभाव दिखाते हैं, ये बहुत आवश्यक है, ज्योतिष शास्त्र में जानने योग्य बात है। इसी तरह से बुध ग्रह के बारे में, यानी बुध देवता के बारे में ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, बुध देवता जन्म पत्रिका में जिस ग्रह के साथ, यानी कि शुभ ग्रह के साथ बैठने से शुभ प्रभाव में हो जाते हैं, यानी कि शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। अशुभ ग्रह के साथ बैठने से अशुभ फल देने वाले कहे गए हैं। यानी कि बुध ग्रह का जो स्वभाव है ये स्थान संबंध बनाने में पूर्णतः सक्षम होते हैं, यानी कि जिस भाव में जिस ग्रह के साथ, शुभ ग्रह के साथ शुभ प्रभाव और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ प्रभाव बनाते हैं। इस तरह से इनकी प्रवृत्ति का निरूपण किया जाता है। स्वभावतः बुध ग्रह जो है ये सौम्य ग्रह माना गया है। बुध ग्रह को सौम्य ग्रह भी कहते हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। हालांकि सूर्य ग्रह या अशुभ नहीं माने जाते, अपितु ये क्रूर माने जाते हैं। फिर भी क्रूर ग्रहों की स्थिति में आने से इनका कहीं कहीं अशुभ प्रभाव भी माना गया है। वैसे तो सूर्य देवता अपने देदीप्यमान तेजोमय रश्मियों के द्वारा इस समस्त भूमंडल को आच्छादित करते हैं। इसीलिए सूर्य देवता ये आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं, जिस तरह से चंद्र देवता मन के कारक ग्रह माने गए हैं। इसीलिए कि चंद्र देवता का जो प्रभाव है वह आपकी, यानी कि प्राणी की, यानी कि मनुष्य की मन स्थिति पर चंद्र देवता का प्रभाव देखा गया है। सूर्य देवता का प्रभाव आत्मा, क्योंकि सूर्य इस समस्त भूमंडल की भी आत्मा है, समस्त सौर मंडल की भी आत्मा है। सूर्य ग्रह समस्त सौर मंडल की आत्मा और इसी तरह से मनुष्य की
ये भी यह आत्मा कहा गया है। भगवान सूर्य देव को आत्मा कारक ग्रह माना गया है, इसीलिए सूर्य देवता को मनुष्य की आत्मा के साथ जोड़ा गया है। इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है ये मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की आंखों पर अधिकतया इन सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा ये आंखों को प्रभावित करते हैं। जन्म पत्रिका के दाहिने भाव में यानी कि द्वितीय भाव में, दक्षिण दिशा में दाहिनी ओर द्वितीय भाव में यदि सूर्य चंद्रमा पड़े हों तो दाहिनी आंख को प्रभावित करेंगे। जन्म पत्रिका में 12वें भाव में बाईं ओर, 12वें भाव में यदि सूर्य चंद्रमा की स्थिति होगी तो बाईं आंख को प्रभावित करेंगे। इसी तरह शुक्र देवता का प्रभाव भी मनुष्य की आंखों को प्रभावित करता है। यदि शुक्र देवता का प्रभाव इस तरह से देखा जाता है, द्वितीय भाव में दाहिनी आंख को प्रभावित करते हैं और 12वें भाव में बैठने से ये बाईं आंख को प्रभावित करते हैं। इस तरह से सूर्य, चंद्र और शुक्र का यदि योग जन्म पत्रिका में द्वितीय अथवा 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जन्म से अपने आंखों की रोशनी को खो बैठता है। इस तरह से द्वितीय भाव से दक्षिण नेत्र का, 12वें भाव से वाम नेत्र का विचार किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशुभ ग्रह की श्रेणी में मंगल देवता और शनि देवता, राहु देवता और केतु देवता, मंगल, शनि और राहु और केतु, इसी के साथ सूर्य देवता को भी क्रूर ग्रह की दृष्टि में लिया गया है, क्योंकि इनका ऐसा प्रभाव देखा गया है। इस तरह से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक ये 7 ग्रह जो हैं ये दृश्य ग्रह कहलाते हैं। राहु, केतु ये 2 ग्रह हैं, इन्हें शैडोई प्लैनेट कहते हैं। शैडोई प्लैनेट अर्थात छाया ग्रह इनको कहा जाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि शुभ ग्रहों की स्थिति चंद्र देवता, बुध देवता, गुरु देवता, शुक्र देवता, इन्हें शुभ ग्रह कहते हैं। इसी तरह से सूर्य देवता, मंगल देवता, शनि देवता, राहु और केतु देवता ये क्रूर ग्रह माने गए हैं। कृष्ण पक्ष की, जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या के चंद्रदेव ये क्षीण होने से क्रूर, हिंसक, पापी कहलाते हैं। और इसी तरह बुध देवता के विषय में जैसा मैंने अभी बताया, ये स्वभावतः अपनी प्रवृत्ति अपनाते हैं। तो यहाँ पर शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की स्थिति इसलिए दर्शाई जाती है, आप जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। जन्म पत्रिका में यह देखा जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ ग्रहों की स्थिति यदि आपके लग्न पर है, यदि शुभ ग्रह जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैंने ये चक्र बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 कोष्ठकों अथवा 12 खानों वाला ये जो चक्र है, इसी चक्र को 12 भावों की संज्ञा हमारे आचार्यों ने दी है। दर्शकों, 12 भावों की संज्ञा इस तरह से दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
शुभ ग्रह की स्थिति यदि लग्न में है, लग्न किसे कहते हैं? प्रथम भाव को लग्न की संज्ञा भी दी गई है, प्रथम भाव को लग्न कहा गया है। इसीलिए ये जो प्रथम भाव है ये लग्न की संज्ञा होने से इसका जो स्वामी यानी कि इस लग्न में प्रथम भाव में लग्न की राशि यानी कि जो राशि यहाँ पर अंकित होगी, आप अपनी जन्म पत्रिका में देख लें। जो भी राशि मेष राशि से लेकर मीन तक जो भी राशि आपके प्रथम भाव में यानी कि लग्न में हो उसे लग्न की राशि कहते हैं अथवा लग्नेश कहते हैं। लग्नेश अथवा लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अथवा लग्नेश शुभ ग्रहों से युत हो, लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यह योग अच्छा माना गया है। इस तरह से लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे बुध ग्रह, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह की दृष्टि में यानी कि श्रेणी में आते हैं। इन ग्रहों की दृष्टि अथवा इन ग्रहों का लग्न में बैठना अथवा लग्नेश जिस भाव में हो उस भाव में इन शुभ ग्रहों की दृष्टि का होना अथवा लग्नेश जहां पर बैठा हो उस स्थान पर शुभ ग्रहों की स्थिति हो, तो ऐसा लग्नेश लग्न ये बलवान समझा जाता है। इस तरह से ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से बलवान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निडर स्वभाव वाला और मानसिक रूप से बहुत ही चंचल स्वभाव वाला, सुदृढ़, मजबूत और स्पष्टवादी होता है। ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर, लावण्यता लिए हुए, चेहरे की मुस्कान बहुत दूर तक देखने को मिलती है। इस विषय में, लग्नेश के विषय में हमारे शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि लग्न का जो स्वामी है यानी कि लग्नेश जिसे हम बता रहे हैं, लग्न का स्वामी यानी यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में मेष लग्न हो तो मेष लग्न का जो स्वामी होगा वो मंगल ग्रह होगा। लग्नेश मंगल यदि मेष राशि में लग्न में ही बैठा हो, यह भी एक तरह का पंच महापुरुष योग यानी कि रुचक नाम का योग बनाता है। यह भी अपने आप में पंच महापुरुष की श्रेणी में आने से मंगल ग्रह का स्वगृही लग्न में प्रभाव पड़ने से रुचक नामक यह पंच महापुरुष योग बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसी तरह से लग्न के विषय में जैसा बताया गया है, लग्नेश को अंगेश भी कहते हैं यानी अंगाधीश। अंगाधीशस्वगे बुध गुरु कवि भी संयुतः केंद्र गोवा श्रीये तुंगे मित्रे यदि शुभ भवने वीक्षितः सस्वरूपः श्यानूनम पुण्यशीलः सकल जनमतः सर्वसंपन्न निधानम ज्ञानी मंत्री च भूपः सुरुचिर नयनो मानवो मानवानाम। तो दर्शकों, लग्नेश के विषय में यानी कि अंगाधीश जो शरीर लग्न से शरीर का विचार किया जाता है, क्योंकि लग्न को तनुभाव भी कहते हैं। अंगाधीशस्वगे यदि लग्नेश जो है अपने घर का हो, अपने घर में बैठा हो, जैसे अभी हमने कहा लग्नेश मंगल है, अपने घर में बैठा है। इसी तरह से धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति जीव, यह भी लग्न में बैठा हो, अपने घर का बैठा हो। बुध गुरु कभी भी बुध
बुध ग्रह के साथ, गुरु ग्रह के साथ, शुक्र ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा हो, बुध गुरु कभी भी और संयुतः वो कॉम्बिनेशन कहाँ बना रहा हो? केंद्र में। केंद्र देखिए यहाँ पर 1, 4, 7 और 10 यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान की केंद्र संज्ञा है। इन स्थानों में बुध गुरु कभी भी संयुतः केंद्र को होगा। अब इनमें इन ग्रहों की जो स्थिति हो, अपने घर का हो, स्वीय तुंगे, अपतुंग माने उच्च का, अपने उच्च राशि का, स्वीय तुंगे यदि शुभ भवने, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति सुंदर स्वरूप आकृति वाला, पुण्यशील और राजा का मंत्री, सकल जनमता, जनता जनार्दन में प्रधान पद पर नियुक्त होता है। एक तरह का पूर्ण रूप से यह राजयोग माना जाता है। इसी तरह से दर्शकों, ग्रहों की शुभ दृष्टि और इसी तरह से पाप ग्रहों की पाप दृष्टि का भी विचार करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक कुशल दैवज्ञ, कुशल ज्योतिषी बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस तरह से सूर्य को आत्मा कारक ग्रह माना गया है, चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है, उसी तरह से बुध का प्रभाव वाणी पर पड़ता है। बुध ग्रह का प्रभाव वाणी पर पड़ता है। अब वाणी वाला भाव कौन सा है ये देखना है। वाणी वाला जो भाव है ये दूसरा भाव है। दूसरे भाव पर बुध ग्रह की दृष्टि हो, द्वितीयेश बुध हो, यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी शुक्र और शुक्र द्वितीय स्थान का स्वामी, यहां पर मिथुन राशि द्वितीय स्थान पर होगी वृषभ लग्न से, तो द्वितीय स्थान के स्वामी बुध देवता होंगे। बुध देवता की जो स्थिति है ये द्वितीय स्थान पर हो, शुक्र देवता लग्न का स्वामी होने से लग्न पर अधिष्ठित हो, ऐसे में एक अच्छा वक्ता, ऐसे व्यक्ति की वाणी दूर दूर तक पहुंचती है। बहुत से लोग समाज में ऐसे वक्ता के कायल हो जाते हैं, उसकी वाणी से आहत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इसी तरह से दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, इसे जानना चाहिए, इससे विमुख नहीं होना चाहिए। इससे विमुख होने का मतलब है कि आप कुछ न कुछ अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे खो रहे हैं। इसी तरह से क्रूर ग्रह, सूर्य देवता क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, भौम देवता क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि भौम देवता क्रूर ग्रह की श्रेणी में इसीलिए आते हैं क्योंकि इनका जो अपना स्वभाव है ये उग्र स्वभाव है। क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, क्षण भर में क्रोधित हो जाना, क्षण भर में खुश हो जाना, ये मंगल ग्रह का स्वभाव है। और इस तरह का स्वभाव मंगल ग्रह में देखा जाता है। खून खराबा करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध आना, मार धाड़ जैसी स्थिति को उत्पन्न करना, हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाना, इसी के साथ दर्शकों मंगल ग्रह की यह स्थिति यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में मंगल ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो मंगल ग्रह का जो हिंसात्मक प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसी तरह से शुभ ग्रह के प्रभाव में आने से मंगल ग्रह जो है अपना जो हिंसात्मक प्रभाव है उसे थोड़ा सा कम कर देता है शुभ ग्रह के प्रभाव में आने से। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर
यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु देवता की दृष्टि पड़ रही हो, और मंगल ग्रह जो है यहाँ पर लग्न के स्वामी हैं अथवा आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। यदि मीन लग्न की कुंडली है तो मीन लग्न की कुंडली में, मीन लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय स्थान पर मेष राशि यानी द्वितीय मंगल हो जाएंगे। मंगल देवता और गुरु देवता का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर द्वितीय भाव में हो तो इस स्थिति में गुरु मंगल का योग जो है ये अत्यंत प्रबल योग माना गया है, अत्यंत धन कारक माना गया है, धन देने वाला योग माना गया है। निस्संदेह इसमें कोई किसी भी तरह का संदेह नहीं है। इसी तरह से अन्य ग्रहों की दृष्टि, अन्य जो हमने क्रूर ग्रह बताए, जैसे मंगल ग्रह के साथ साथ शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता। दर्शकों यहां पर मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, केतु देवता और मंगल देवता का प्रभाव एक जैसा देखा गया है। शनि देवता और राहु देवता का प्रभाव भी एक जैसा ही देखा गया है। शनिवत राहु, कुजवत केतु। ज्योतिष शास्त्र में कहा ये बात, शास्त्र कहता है शनिवत राहु, कुजवत केतु। राहु का प्रभाव शनि की तरह और केतु का प्रभाव मंगल देवता की तरह यह भी देखा गया है। जहां पर राहु से संबंधित विचार करना हो उसे शनि की श्रेणी में ला करके शनि देवता से जो जो विचार किया जाता है और उसी तरह का विचार राहु देवता से भी करना चाहिए, राहु ग्रह से भी करना चाहिए। मंगल देवता से जो जो विचार किए जाते हैं, केतु देवता से भी उसी तरह के विचार करने चाहिए, उसी तरह का विचार जन्म पत्रिका से करना चाहिए। अब दर्शकों यहाँ पर ग्रहों का स्थान संबंध, ग्रहों की दृष्टि। अब दृष्टि पश्यन्ति सप्तमं सर्वे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह जहां जिस स्थिति में बैठा है, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, सभी ग्रह जो है अपने स्थान में जहां भी बैठे होते हैं वहां से सातवें स्थान को तो पूर्ण दृष्टि से देखते ही देखते हैं। जो ग्रह, सुनिए, जो ग्रह जहां भी बैठा हो, जिस आपकी जन्म पत्रिका में जिस भाव में भी बैठा हो, वहां से सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। वहां पर तो ग्रह देखता ही देखता है। इसको आप इस ढंग से भी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रहों की जो दृष्टि बताई गई है, अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और अष्टम स्थान पर ग्रहों की त्रिपादी दृष्टि देखी गई है, यानी कि 75%, 75% दृष्टि रहती है। जो ग्रह जहां पर बैठा है उस स्थान से पंचम स्थान पर और नवम स्थान पर, यानी कि आप अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं, जो ग्रह जहां पर बैठा हो उधर से, यानी उस स्थान से गिनती करेंगे, उस स्थान से पंचम स्थान पर और नवम स्थान पर, यानी कि 50% दृष्टि पड़ती है, यानी कि 50% दृष्टि पड़ती है। जो ग्रह जिस स्थान पर बैठा हो वहां से तीसरे और दशम स्थान पर 25%, यानी कि 25% दृष्टि पड़ती है। तो दर्शकों, इस तरह से दृष्टि का आकलन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। मैं यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा हुआ है, ये केवल आप अगर चाहें तो हमारे इस ब्लैक बोर्ड में देख करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पर स्थिति ये है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य, गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र। ये इसलिए लिखा है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। ये ग्रह जो है लग्न में बैठे हुए या प्रथम हाउस में, यानी पहले खंड में, पहले भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि है। इसी तरह से एक ग्रह जो है यहाँ लग्न में बैठे हैं, यहाँ से चतुर्थ स्थान यानी चौथे भाव पर, अष्टम स्थान
अष्टम भाव पर इनकी 75 यानी कि 75% यानी 75% दृष्टि है। इसी तरह से ये ग्रह यहाँ पर बैठे हैं लग्न में, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पंचम स्थान पर और नवम स्थान पर यहाँ पर हमने लिखा 100%, यानी कि अब आप देख सकते हैं कैसे पंचम स्थान पर नवम स्थान पर यानी कि 50% दृष्टि है इन ग्रहों की, और अपने स्थान से तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दशम स्थान पर इन ग्रहों की 25% दृष्टि है। अब 100% दृष्टि की बात करते हैं दर्शकों। सप्तम स्थान पर सभी ग्रहों की 100% पूर्ण दृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त मंगल देवता को यानी कि जो चतुर्थ और अष्टम स्थान पर अन्य ग्रहों की जो दृष्टि बताई गई है, चतुर्थ और अष्टम स्थान पर मंगल देवता की पूर्ण दृष्टि कही गई है, यानी कि मंगल देवता अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और चौथे और अष्टम स्थान पर जो 50% दृष्टि अन्य ग्रहों की बताई गई है, चौथे और अष्टम स्थान पर मंगल देवता की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर कही गई है। इसी तरह से गुरु देवता जहां कहीं पर भी आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हों, उस स्थान से सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि और उस स्थान से पंचम और नवम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि आंकी गई है। दर्शकों, इसी तरह से शनि देवता की दृष्टि, शनि देवता जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी बैठे हों, वहां से सप्तम स्थान को तो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे ही देखेंगे, और सप्तम स्थान से तीसरे स्थान पर और दशम स्थान पर भी शनि देवता की पूर्ण दृष्टि आंकी गई है। क्योंकि वैसे हमने बताया कि सभी ग्रहों की दृष्टि यानी कि मंगल देवता, गुरु देवता, शनि देवता को छोड़ करके अन्य ग्रहों की जो दृष्टि है वो थोड़ा सा इस तरह से बताई गई है। जैसे हमने अभी बताया था, चौथे जो ग्रह जिस स्थान, जैसे बुध देवता जहां बैठे हों और शुक्र देवता जहां बैठे हों, चंद्र देवता जहां बैठे हों, चंद्र, बुध, शुक्र, इस तरह से चंद्र देवता, बुध देवता, शुक्र देवता, सूर्य देवता, ये ग्रह जहां भी बैठे हैं आप अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। वहां से सप्तम स्थान को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, चतुर्थ अष्टम स्थान को 75% यानी 75% दृष्टि से देखेंगे, और पंचम नवम स्थान को 50% दृष्टि से देखेंगे, और तीसरे दसवें स्थान को 25% दृष्टि से देखेंगे। इस तरह से आप दृष्टि का आकलन करते हुए व्यक्ति विशेष के बारे में बताने में सक्षम रहेंगे। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये जो दृष्टि है, एक ग्रहों की दृष्टि, विशेष दृष्टि केवल मंगल देवता, गुरु देवता और शनि देवता को ही हमारे आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार आंकी गई है, इन्हीं 3 ग्रहों को विशेष दृष्टि दी गई है। विशेष दृष्टि का मेरा मतलब है, विशेष दृष्टि का मेरा मतलब है पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर तो सभी ग्रहों की रहती है, लेकिन मंगल देवता की चौथे और अष्टम स्थान पर जहां पर मंगल देवता विराजमान है, वहां से चौथे और अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु देवता जहां पर विराजमान है, वहां से पंचम और नवम स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और शनि देवता जहां पर विराजमान है, वहां से तीसरे और दशम स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी देदीप्यमान दृष्टि के द्वारा आकाशीय सौरमंडल में होने वाले ग्रहों के द्वारा अनेक तरह के शुभाशुभ प्रभाव अपने इसी दृष्टि के द्वारा, जैसे ही उनको जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, उसी तरह का आकलन उन्होंने ज्योतिष ग्रंथों में बताया। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा विशाल शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र त्रिस्कंदात्मक शास्त्र
कहा गया है। इसमें त्रिस्कंध का मेरा मतलब है सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत, संहिता और होरा, इन 3 स्कंदों को त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष कहा गया है। इसमें सिद्धांत जो खंड है, सिद्धांत जो भाग है, उसमें उसे सिद्धांत ज्योतिष का दर्जा दिया गया, क्योंकि इसमें गणितीय क्रिया, आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गणितीय क्रिया है, ग्रहों की जो स्थिति है, गणितीय क्रिया के तहत जो ग्रहों का साधन किया जाता है, इस सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर, सिद्धांतिक सूत्रों के आधार पर किया गया है। संहिता में जितने तरह के प्राकृतिक प्रकोप, उत्पात, जो कुछ भी हमको देखने को मिलते हैं प्रकृति में, ये सब संहिता शास्त्र में प्रतिपादित हैं। होरा शास्त्र ये अहोरात्र शब्द से बना हुआ है। अहोरात्र शब्द यानी कि अहोरात्र में जो पहला अक्षर अ है और अंतिम शब्द जो त्र है, इन 2 शब्दों का लोप होने से बीच में जो बचता है होरा, इसीलिए इसको होरा शास्त्र, जातक शास्त्र अनेक नाम दिए गए हैं, इसीलिए इसका नाम होरा शास्त्र पड़ा। सिद्धांत, संहिता, होरा, रूपत्रय स्कंदकम, 3 सिद्धांत, संहिता और होरा। इस तरह से दर्शकों ग्रहों की दृष्टि को जान करके किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताना चाहिए। हमारे द्वारा अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि आध्यात्मिक वैदिक ज्योतिष संस्थान तथा ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से समय समय पर ज्योतिष शिक्षा के संदर्भ में ज्योतिष से संदर्भित कोर्स चलाए जाते हैं। ज्योतिष विषय ज्ञान देने के लिए जो लोग इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, हमारे मुखार बिंदु के द्वारा इसे सुनना चाहते हैं, इसे जानना चाहते हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि वह हमारे संस्थान में आकर ज्योतिष विषय कोर्स को प्रारंभ करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा हमारे दूरभाष यानी कि मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो 9810148405 है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करने से उन तमाम लोगों का मनोबल बढ़ता है जिनके पास ये वीडियो जाती है और वह सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारा खुद का भी संस्थान का, हमारे संस्थान से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़ता है और उस मनोबल से वैसे तो दर्शकों जो ज्ञानी पुरुष होता है उसका मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको यह जानकारी अपने जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल को देख करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हर तरह की ज्योतिष विषयक जानकारी। तो समय समय पर मैं अनेक तरह के उदाहरणों को लेकर के उपस्थित होता हूँ। इतना मैं जरूर कहूँगा कि यदि आपका अपना जीवन आप चाहते हैं कि सरलमय जीवन व्यतीत हो जाए, ज्ञानमय जीवन व्यतीत हो जाए, तो निश्चित तौर पर आप तैयार रहिए हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए और हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारी प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर देखिए क्या होता है। आगे सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं।
जो इच्छा करहु मन माही, और प्रभु प्रताप का जो दुर्लभ नाई। दर्शकों, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।